Hello friends, today we will discuss about next topic, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है देख लेते हैं, पहले करते कैसे हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर बेटा 1 and 2, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। देन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं ए टी और यू कैन सिंपली राइट एज ए डैश। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ये जो रो है इसको कॉलम बना देते हैं 1 2 3, बिल्कुल इजी है। 4 5 6 ये आपका ए ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब इसमें 3 रोज हो जाएंगी एंड 2 कॉलम। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें और इसमें, अगर जो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, अगर जो इफ़ A इज़ ए मैट्रिक्स विद ऑर्डर m क्रॉस n, देन A ट्रांसपोज इज़ ए मैट्रिक्स विद ऑर्डर n क्रॉस m। क्लियर है? ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप ट्रांसपोज करते हो, m क्रॉस n है तो n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये, और अगर जो एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं, इफ़ वी टेक द ट्रांसपोज 2 टाइम्स, इसका होल ट्रांसपोज, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस और दिस, देन अगेन दिस रो बिकम दिस कॉलम 1 4 एंड दिस रो बिकम सेकेंड कॉलम, और ये है आपका 3 6, सेम मैट्रिक्स यू विल गेट। सिंपल एक प्रॉपर्टी आपके पास है, कुछ नहीं करना होता आपको जब आपको ट्रांसपोज करना है। एक रो पकड़ो, उसको कॉलम बना दो, दूसरी रो पकड़ी उसकी कॉलम, ऐसे ही इससे बनाना है तो ये रो है इसका कॉलम बनाना है, ये रो है इसका एक कॉलम बना दिया, ये आपकी एक रो है इसका एक कॉलम बना दिया, और कुछ भी नहीं करना। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, देन ए ट्रांसपोज विद ऑर्डर n क्रॉस m। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होती है, अगर जो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दें तो ये क्या होगा बेटा, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर जो आप पहले किसी मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2a, पहले एक 2a मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, 2 इंटू ए ट्रांसपोज, 2 की जगह आप क्या रखोगे, k इज एनी रियल नंबर। ठीक है, यानी कि पहले मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पहले आपने मैट्रिक्स ए को k से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने ट्रांसपोज लिया, और इसका मतलब क्या है, पहले आपने ट्रांसपोज लिया देन मल्टीप्लाई, दोनों का मतलब सेम होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा a प्लस बी होल ट्रांसपोज, बिल्कुल सिंपल, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, माइनस का साइन है तो बेटा माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है अपनी इसमें ए बी होल ट्रांसपोज, किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करते हैं। ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो एक चीज़ और, अगर जो ये एक्सटेंडेड फॉर्म में देखना चाहो, अगर जो ए बी सी का होल ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, बिल्कुल रिवर्स गियर लगा देना है कि ए बी सी है तो सी बी ए बी है तो पहले बी का फिर ए का, ये तो हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इस ट्रांसपोज के ऊपर काफ़ी कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ट्रांसपोज के ऊपर रिजल्ट्स देखो, जैसे आपने ट्रांसपोज लिया है ऐसे ही अगर जो कोई मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो उस मैट्रिक्स का स्पेसिफिक नेम होता है। तो हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, अगर जो किसी ट्रांसपोज का, अगर जो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी ट्रांसपोज में आपको और चीज़ें घुमाता हूँ मैं। अभी देखो ये A1 2, ठीक है, पहले मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा, अभी ट्रांसपोज भी खेलते हैं। ठीक है, 3B
4 5 6 सी। ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना होता है 1 2 3, बी कितना हो जाएगा बेटा 3b 4 एंड दिस रो बिकम थर्ड कॉलम 5 6 सी। ये इसका ट्रांसपोज हो गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये मैट्रिक्स ए का डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट, और ये मैट्रिक्स इसका है डायगोनल एलिमेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डायगोनल है, ठीक है। ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 3 था तो इसका भी 3 क्रॉस 3 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज आया डायगोनल पे नहीं। यानी कि जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो डायगोनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। होता क्या है ये देखो, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इंटरचेंज होते हैं, 1 की जगह 3 3 की जगह 1, ये और ये इंटरचेंज होते हैं बेटा, देखो है कि नहीं, और ये इंटरचेंज होते हैं। डायगोनल के जो अपोजिट साइड्स पे होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। अब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और उसी के इक्वल कब आएगा, जब ये नंबर अगर जो सेम कर दूं मैं, अगर जो इसकी जगह भी 1 कर दूं, इसकी जगह 2 कर देता हूं और इसकी जगह 4 कर देता हूं, तब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, 1 की जगह 1 रिप्लेसमेंट आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, 4 की जगह 4। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक। क्लियर है, और डिटेल देखते हैं इसकी। अगर जो आपको ये तो है ही, ट्रांसपोज लेके देखो उसी के इक्वल आ गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक आपको कभी भी लिखनी हो, डायगोनल पे कुछ भी लिख दो, ये डायगोनल एलिमेंट्स इनको लिख दो, फिर ये 3 ये 3 ये 4 ये -4 -4 6 6। बेटा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, क्योंकि देखो ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, सिमेट्रिक है। लेके देख लो भाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है तो 1 3 -4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है 3 2 6 एंड -4 6 3। देखो सेम है कि नहीं है, सेम मैट्रिक्स आ गई। तो ये दो क्या रिजल्ट आया, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो दैट इज ए इज सिमेट्रिक। ठीक है भाई, ए मैट्रिक्स कैसी है आपकी, सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया। बस दूर से देखना है बेटा तो इनको चेक कर लो, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में ना, इन एलिमेंट की पोजीशन की बात करते हैं बेटा। डायगोनल में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, इसकी पोजीशन क्या है A12 और ये क्या है A21। मतलब कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो A12 किसके इक्वल होगा, A21 के। ऐसे ही ये क्या है A13, ये किसके इक्वल होना चाहिए, A13 इज इक्वल टू A31। अगेन ये क्या है अपना A सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में A23 किसके इक्वल होगा, ये क्या आपका A32। कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 का 2 1, 1 3 का 3 1। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन एक अच्छे तरीके से अच्छे बच्चे की तरह क्या होती है, A इज सिमेट्रिक, A इज सिमेट्रिक इफ Aij इज इक्वल टू Ji फॉर ऑल। ये किसका साइन होता है, फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। ये भी एक डेफिनेशन आपको दिमाग में सेट करके रखनी है, ठीक है। क्लियर, समझ में आएगा। ये क्यों लिखा, क्योंकि I और J इक्वल होंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, सारे ऐसे एलिमेंट जिसमें I और J इक्वल नहीं है, कोई भी उठा लो यहाँ से, ठीक है। सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक और चीज़ आती है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स है। अब बोलोगे सर इसका एग्जांपल, अभी बता देते हैं। ए मैट्रिक्स, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे सॉलिड पहचान क्या है, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे।
कुछ भी नहीं सोचना, 0 0 ले लिए, ठीक है। और ये अब जो ये ए आई जे इक्वल थे ना, इसमें क्या होता है, नेगेटिव साइन के साथ होते हैं। जैसे ये 4 है तो ये बेटा -4, ये -3 है तो ये 3, और ये 2 है तो ये -2, समझ में आया? क्योंकि ये तभी फिजिबल होगा जब ये होगा, ऐसा होगा। क्योंकि ए ट्रांसपोज लो, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 -4 और 3, ये हो जाएगा 4 0 -2, मतलब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना होता है, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम, -3 2 एंड 0। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो या माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या बनेगा, 0 -4 3 4 0 -2 एंड दिस वन इज -3 +2 एंड 0। देखो ये कौन सी अपनी ये मैट्रिक्स आगे के नहीं आ गई, ए मैट्रिक्स, तो ये किसके इक्वल हो गया, -a। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की 2 आइडेंटिफिकेशन होती हैं, ठीक है। एक तो ऐसे ही डेफिनेशन लिख देता हूँ, A इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ Aij, ठीक है ना, इफ Aij इज इक्वल टू -AJI फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, एंड Aij इज इक्वल टू 0 इफ I इज इक्वल टू J। अगर जो I और J इक्वल है तो ये है। इसी के ऊपर बेटा 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। प्रूव करेंगे इसको हम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या, प्रूव दैट diagonal elements of skew symmetric matrix always 0, ठीक है। ले लेते हैं, let us suppose let A be a skew symmetric matrix। स्क्यू वैसे आप स्टैंडर्ड लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, A इज इक्वल टू AIJ,